जो होता है, समय कब किसको कौन से मोड़ पे पहुंचा देवे किसी को मालूम नहीं। इसलिए हर समय की कीमत अलग अलग होती है। हम आप अपने आप को भाग्यशाली समझें जो ऐसे समय में मालिक की चर्चा एवं संदेश एवं उनकी नाम लेने का समय हम आपको मिल रहा है। गुरु महाराज बताया करते थे, सत्य संगत जल जो जीव पाई, मैं लाई सब कट कट जाई। यानी सत्संग का जो जल होता है वो जो जीव के ऊपर पड़ जाता है, अंदर की मैल को साफ करता है। जैसे बाहर से यदि गंदगी लगी रहती है तो बाहर की गंदगी हम आप तेल शैम्पू साबुन लगा के और साफ कर लेते हैं, लेकिन हम आपके अंदर में जन्मों जन्म से कितने जन्मों की पाप मैल जो लदी हुई है, इस गंदगी को साफ करने के लिए सदा से महात्मा आते रहे। यानी जभी से सतयुग लगा, सदा से ही इस धरती पे महात्मा आते रहे और जीवों को जगाते रहे, सच्चाई की बोध करवाते रहे, आत्मा और परमात्मा की बात बताते रहे। समय के सतगुरु, वक्त के मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 62 साल तक इसी धरती पर कठिन से कठिन परिश्रम कर लोगों को जा जा के समझाए बताए। लेकिन गुरु महाराज ने बताए थे बच्चों, आज के समय पे यदि लोग पहले से ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वचन को मान लेते तो ये परिस्थिति हम लोग के बीच में नहीं आती। लेकिन लोगों ने संत महात्मा की बातों को सुन के अनसुनी कर दिए, हंसी मजाक में डाल दिए। उसका परिणाम आज सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। गुरु महाराज बताया करते थे बच्चों, समय बड़ा नाजुक है, आगे का समय बहुत नाजुक है। समय के बारे में मालिक सदा से बताते थे और वो समय हम आपके बीच में आ गए। अभी समय में हम आपको अपना काम बना लेना है। अपना काम का मतलब क्या? जो हम आप निजी काम ये करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन, ये हम आपका अपना काम है। अब हम आप सोचें कि सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, सुखी कौन रहते हैं? तो सुख 4 प्रकार के बताया गया है। 4 प्रकार का सुख कौन सा? पहला नंबर घर में हो माया। पहला नंबर घर में हो माया। दूसरा नंबर निरोगी हो काया। तीसरा नंबर पतिव्रता हो नारी। और चौथा नंबर पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 प्रश्न उठता है। जो ये चारों चीजें यदि अगर घर में है तो लोग सुखी रहते हैं। ये चारों चीजें फिर से सुनिए। पहला कौन सा? घर में हो माया। दूसरा नंबर निरोगी हो काया। तीसरा नंबर पतिव्रता हो नारी। चौथा नंबर पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 चीजें जिस घर में रहता है वहाँ सुख होता है। लेकिन वहाँ सुख कैसे होगा? ये चारों चीजें घर में है, यदि अगर भूकंप आ जाए या आंधी आ जाए तो बताइए सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चारों चीजें होते हुए भूकंप आ जाए या तूफान आ जाए तो सुख नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने बताए बच्चों, लोग फोन करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बोलते हैं भैया कैसे हो, सुखी हो? सब लोग बोलते हैं ठीक है, बहुत सुखी हैं, मस्त। लेकिन ठीक किसी का नहीं। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, लोग तो बोलते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक किसी का नहीं। दिल से पूछो तो ठीक किसी का नहीं है। गुरु महाराज बताया करते थे, कुशल कुशल सब जपे, पर कुशल रहा ना कोई। जरा मुआ ना भय मुई, कुशल कहाँ से होए। यानी कुशल कुशल तो सब कहते हैं, लेकिन कुशल कोई नहीं रहता, सुखी जो है कोई नहीं रहता है। गुरु महाराज बताते थे बच्चों,
यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो ये आत्मा को जगा लो। आत्मा क्या चीज़ है? गुरु महाराज ये भी बताते थे, आत्मा क्या चीज़ है? वो परमात्मा की अंश है। और यदि आप सोचो उसे जगाया कैसे जाए, सवाल ये खड़ा होता है उसे जगाया कैसे जाए। गुरु महाराज बताते थे, इस शरीर से यदि आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान मिलने वाला नहीं, शरीर से भगवान नहीं मिलेगा। अब हम आप सोचें कि शरीर से भगवान नहीं मिलेगा तो इतना जीवन हम आप पूजा करते हैं सब व्यर्थ चला जाएगा। गुरु महाराज बताते थे, ये शरीर जो है क्या है? जड़ है। और संसार क्या है? जड़। जितना इस दुनिया में हम आप बाहर के आंखों से देखते हैं ये सारा संसार जड़ है। अब इसमें चेतन क्या चीज़ है? गुरु महाराज बताते थे, चेतन जो हम आपके अंदर ये जो जीव आत्मा बैठी हुई, ये आत्मा परमात्मा की अंश है और ये चेतन। यदि अगर हम आप परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, मालिक से मिलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज बताते थे क्या करना है। यदि आप अपने माता पिता को खुश करना चाहते हैं तो माता पिता की कहना मान लो। यदि बड़े भाई को खुश करना चाहते हैं तो बड़े भाई की कहना मान लो, बस खुश हो गया। उसी प्रकार यदि हम आप मालिक को खुश करना चाहते हैं तो मालिक की कहना मान लो, यानी भगवान की कहना मान लो, बस भगवान खुश हो जाएगा। और गुरु महाराज बताते थे, वचन का पालन ही गुरु भक्ति। जो आदेश का पालन करता है वही गुरु भक्त कहलाता है। बाकी तो सब लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं। यदि हम आप यदि मालिक की वचन को ना माने तो सारी पूजा पाठ व्यर्थ जाए। इसलिए आदेश का पालन करना ही हम आपके लिए सबसे बड़ा भक्ति है। और जो आदेश का पालन करता है उसी का भक्ति सफल होता है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों हम आप शरीर से पूजा करेंगे तो शरीर जड़ है और जड़ चीज से जड़ की पूजा हो। यदि जड़ से पूजा करो तो जड़ की पूजा होगी। आप शरीर से ये सुमिरन करेंगे तो शरीर से सुमिरन नहीं होगा। गुरु महाराज बताते थे सुमिरन किया कैसे जाता है। उस पर गुरु महाराज ने क्या कहा, वो मालिक जो है उसका नाम अंतर में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर किसी के पिताजी का नाम है राम कुमार, बाप का बेटा जो होता है, लड़का गया हाथ जोड़ के पिता के सामने बोले कि ओ राम कुमार। अब बताइए पिता नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। उसी प्रकार से गुरु महाराज ने बताए कि जब यहाँ का पिता और नाराज हो जाएगा तो वो तो परम पिता, वो जो है परम पिता है, उसका नाम यदि आप लोग लेंगे तो वो नाराज नहीं हो जाए, नाराज हो जाएगा और आप मुक्ति मोक्ष पाना के जगह पे सीधा नरक चले। यानी मुक्ति मोक्ष तो बहुत दूर रहा, नरक के गामी हो जाएगा। इसलिए उस मालिक का नाम कैसे लिया जाता है? ओठ कंठ हिले नहीं, जिभ्या ले ना नाम। ओठ कंठ हिले नहीं, जिभ्या ले ना नाम, और मन मेरा सुमिरन करे तब पावे विश्राम। इसी प्रकार अंतर में उस मालिक की नाम ले, अंतर ही अंतर आत्मा से परमात्मा की भजन करो। ये वाला आपस बोलो तो जरा। ओठ कंठ हिले नहीं, ओठ कंठ हिले नहीं, जिभ्या ले ना नाम, मन मेरा सुमिरन करे तब पावे विश्राम। गुरु महाराज कहते थे यदि मन से उस मालिक की सुमिरन करोगे तो जब मालिक का नाम लेते हो, किसी को याद करते हो, तो वहाँ से वो मालिक आपको देखता है कि इस समय पे कौन सा जीव हमारा नाम ले रहा है, तो वहाँ से वो देखता है और दया बरसाता है। वो दया जब हम आपके ऊपर आता है तो अंतर की जन्मों जन्म की मैल को साफ करता है। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, उस मालिक को यदि हम आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी कहना मान लो।
और सुमिरन ठीक प्रकार से करो। 15 मिनट का समय सुमिरन का होता है। फिर ध्यान जितना आप बैठ सकते हो उतना, भजन पे जितना आप कर सकते हो उतना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करें, जो हम आपका अपना काम है। अब ये जो जीव आत्मा है, ये हम आपके दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी हुई है। गुरु महाराज बताते थे उसका रूप रंग कैसा है। जैसे यहाँ पे सूरज चमकता है, सूरज का प्रकाश सारी धरती पर मिलता है, लेकिन हम आप सोचें कि ये सूरज का प्रकाश हम आप कितना समय देख सकते हैं। ये एक क्षण दो क्षण देखने में ऐसा लगता है आँख फट जाएगा। गुरु महाराज बताते थे बच्चों, ये बाहर की आँखों से उस मालिक का दर्शन नहीं आप कर सकते, बाहर के कानों से उस मालिक की आवाज़ को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि ये बाहर की कान, वहाँ की अनहद बाजा जो है, आवाज़ जो आ रही है, उसको सुनते ही ये कान फट जाएगा। ये आँख जो है, यहाँ की रोशनी को हम आप देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ एक सूरज है, वहाँ एक एक रोम में खरबों सूरज का प्रकाश है। ये आँख कैसे सहन कर सकता है? इसलिए गुरु महाराज ने बताए कि हम आपके अंदर में जो जीव आत्मा है, उसमें एक कान है, एक आँख है, एक नाक है, उससे हम आप मालिक की भजन कर सकते हैं। कहते क्या है, जो मालिक की आवाज़ है 2400 घंटा हम आपके अंदर बज रही, 2400 घंटा आ रही, कि बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होए, तन के सुध बिसारी। यानी बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होए, तन के सुध बिसारी रे। यानी वो अंतर की जो आवाज़ है 2400 घंटा बिना बजाए बज रहा है। अब हम आप सोचें, बहरा आदमी है तो सुन कैसे सकेगा? यानी कान का बहरा है तो कैसे सुन पाएगा? लेकिन ये बाहर के कान का बहरा, अंदर की जो कान है वो खुला। इसलिए अंदर की कान से उस मालिक की आवाज़ को सुनना है, अंतर की आँख से उस मालिक का दर्शन करना है। हम आपको गुरु महाराज ने बताए, ये मनुष्य का शरीर इतना अनमोल मालिक ने दे दिया, और हम आप इसे दुनिया के कामों में, दुनिया के कारोबार में व्यर्थ में ख़त्म करते जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहे हैं बच्चों, ये जन्म अगर व्यर्थ चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितना जीव जंत हैं, सबको मनुष्य का शरीर मिला। कोई जीव ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर ना पावे। ये जो पेड़ सामने जो खड़े रहते हैं, पेड़ को भी मनुष्य का शरीर मिला। सब मनुष्य शरीर में पाए हैं, लेकिन सब ने जो है व्यर्थ में ख़त्म किए और आज अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहे बच्चों, ये मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है, बहुत बार तो ऐसे हम आपको मिला हो, लेकिन ये बार जो मिला और गुरु मिल गए, तो इसमें हम आपको मौके का फ़ायदा उठा लें। मौके का फ़ायदा यानी ये जन्म व्यर्थ में ना जाने का, व्यर्थ में इसे ख़त्म ना करें। इस जन्म में अपना काम बना लें, अपना काम हम आपका जिस काम के लिए शरीर मिला। गुरु महाराज बताते थे, यदि ये जन्म व्यर्थ जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। कहा गया, श्वास पूंजी अनमोल है, बिके ना हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत ना कोई उधार। मानुष तन यद कठिन है, मिले न दूजी बार, पका फल जो गिर गए, बहुरी न लागत डार। श्वास श्वास में गुरु जपो, मिथ्या जन्म मत खो, पता नहीं इस श्वास में आवन हो न हो। यानी हर श्वास में मालिक को याद करते रहो, रटते रहो, पता नहीं कब ये शरीर चला जाएगा और वापस मिलेगा नहीं। कहे, जिसमें तू रहता है ये मट्टी का घर है, जिसमें तू रहता ये मट्टी का घर है, बिनस जाएगा एक दिन न रहता अमर है। इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा,
अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यानी हम आप तो मट्टी के ही शरीर में रहते हैं और इसे हम आपको खाली करना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो वहाँ का जो मालिक है इसका किराया मांगेगा। किराया मांगेगा तो किराए में यहाँ तो रुपया पैसा चलता है, किसी का मकान ले लेते हैं उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन ये मकान का जो मालिक है वो इस शरीर का किराया मांगेगा। अब हम आप उसे किराए में क्या दें? वहाँ तो रुपया पैसा चलता नहीं। वहाँ जो सोचे कि 2-4 हज़ार 10 हज़ार दे दो किराया हो जाएगा, लेकिन वहाँ रुपया नहीं चलता है। वहाँ क्या है, जैसा हम आप कर्म किए हैं वही हम आपके साथ जाएगा और उसी का फल हम आप पाएंगे। साथ में क्या जाता है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा जो कर्म किए हैं ये साथ जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? जहाँ हिसाब होता है वहाँ तक। उसके बाद क्या जाएगा? ये जीव खाली हो जाता है। जब यमराज के दूत प्राण लेके जाते हैं यानी जीव आत्मा को निकालते हैं तो रास्ते में ले जाते हैं और जीव से रास्ते में रोक करके, यानी जो हम आप कर्म किए हैं, अच्छा पुण्य किए हैं, जीव से वो ले लेते हैं, मारते हैं। जोर जोर से जीव चिल्लाता है और उससे जो पुण्य बना है पुण्य ले लेते हैं और जीव यमराज के सामने यानी भगवान के सामने नंगा खड़ा होता है। नंगा खड़ा का मतलब ये नहीं कि कपड़ा नहीं है उसके पास, शरीर नहीं है। नंगा खड़ा होता है कि जो उसने पुण्य किया था उसे पहले ही यमराज के दूत ले लेते और वहाँ क्या खाली शरीर भी नहीं जाता, जीव आत्मा नंगी खड़ी होती। उसी प्रकार से उसे नरक स्वर्ग में डालते। गुरु महाराज बताया करते एक दृष्टांत, एक धोबी था, रोज गधा लेके जाता था, अपना कपड़ा उसी गधे के ऊपर रख के और नदी में धोने के लिए ले जाता। नदी में जब धोने ले जावे तो वहाँ कपड़ा सूख जाए तो फिर गधे के पीठ पे रख के अपने घर लेके आता। यही काम धोबी बेचारा रोज करता था। एक दिन धोबी को हीरा मिल गया। हीरा जो होता है, हीरा मिल गया। अब वो हीरा धोबी को जब मिल गया तो धोबी ने क्या काम किया, उसको मालूम नहीं कि ये हीरा है। वो कंकड़ पत्थर समझ के और उसमें एक वो रस्सी लगा के और गधे के गले में बांध दिया। गधे के जो है गले में बांध दिया। अब वो गधे के गले में हीरा, रोज गधा को उसी काम में लगा रहता था। घर पे लाता, कपड़ा रखता, फिर नदी स्नान ले जाता धोने के लिए, वहाँ सुखा के फिर घर पे लाता। यही काम धोबी का रोज चालू था। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो एक दिन धोबी जो है अपने गधे को लेके घर पे आ रहा था। रास्ते में कुछ जौहरी जा रहे थे। जौहरी जो होते हैं हीरा को जान लेते हैं। यदि गांव में हीरा रखा रहेगा और यहाँ से जो जौहरी 2 किलोमीटर आगे से जाएगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये गांव में हीरा है। तो वो गधे के गले में देखा तो वो समझ लिया कि ये असली हीरा है। गधे के गले में देखा तो जान लिया कि असली हीरा है। तो धोबी के पास गया और धोबी से बोला कि ये क्या चीज़ है आपके गधे के गले में। तो धोबी ने कहा, सरकार ये हमको मालूम नहीं है, ऐसे मिल गया था और इसको गधे के गले में बांध दिया। तो कहा गधे के गले में बांध दिए? कहा हाँ। कहा बेचोगे इसको? धोबी से जौहरी ने कहा बेचोगे इसको? कहा ले लो, आपके ज़रूरत का है तो ले लो। तो कहा इसका मोल क्या लोगे, यानी इसका पैसा जो है कितना लोगे? तो कहा जो आपके समझ में आवे वो दे दो। तो जौहरी ने उसको 2 आना दे दिया, यानी 2 आना पैसा जो है उस टाइम पे चलता था, धोबी को दे दिया। धोबी जब 2 आना पाया हाथ में लिया और गधे के गले में से हीरा खोल दिया और हीरा खोल करके जौहरी को दे दिया। जौहरी के हाथ में जैसे ही हीरा गया, हाथ में होते ही और हीरा चटक गया। तो जब हीरा चटक जाता है, टूट जाता है, तो कुछ काम का नहीं होता। उसी प्रकार जौहरी के हाथ में हीरा चटक गया।
जौहरी रोने लगा, हाथ में जाते ही चटक गया। जौहरी रोने लग गया, जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अरे हीरा, तू मेरे हाथ में आते ही और तू चटक गया। तुझको नहीं मालूम था, मैं तुझे ले जाता, ऐसी कांच में बंद करके रखता, अलमारी में सजा के रखता। बड़े बड़े राजा सेठ साहूकार आते, तेरी कीमत लगाते और मैं उनसे बात करता, तुझे सजा के रखते। तो जौहरी से हीरा ने कहा कि सुन हीरा, वो धोबी अनजान था, धोबी नहीं जानता था कि हमारा कीमत क्या है, लेकिन तुमने हमारे कीमत को जानते हुए 2 आना लगाया, जानते हुए हमारे कीमत को 2 आना लगाया। और ये अन्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुमने जानते हुए और हमारे कीमत को 2 आना लगाया, इसलिए ये अनर्थ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तेरे हाथ में आते ही टूट गया। तो कहा ठीक है। कहने का मतलब क्या है? गुरु महाराज बताते थे बच्चों, दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं इस शरीर की कीमत को, दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज ने बताया, अरे प्रेमियों, तुम लोग तो जानते हो इसका कीमत क्या है, इस शरीर की कीमत को तो हम आप जानते हैं। गुरु महाराज बताते थे, ये शरीर का कीमत हम आपको मालूम है और जानते हुए भी हम आप क्या करते हैं, दिवस बितायो खेल कूद में, रात बितायो सोए, मानुष जन्म अनमोल था कौड़िन देहो को। यानी हम आप दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम, रात को बाल बच्चों की सेवा, घर की सेवा करके और खाने पीने में मौज मस्ती में सारी जिंदगी खत्म कर दी, सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, इसकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इसकी कीमत को समझ लो और कीमत को समझने के बाद अपना काम कर लो। अपना काम क्या? सुमिरन, ध्यान, भजन, दर्शन, सत्संग, सेवा, ये हम आपका अपना काम है। इसकी कीमत को हम आपको समझने लगे। महात्मा जो आते हैं सच्चाई की बोध कराते हैं, यानी जब ही से महात्मा आए सबको बताए कि ये दुनिया जो हम आप देख रहे हैं, ये दुनिया दुख का घर है, ये अपना देश नहीं है, पराया देश है और पराया देश में कभी सुख नहीं मिलेगा। पर अधीन सुख सपने नहीं, पराया देश में कभी सुख नहीं मिलता, इसलिए इस संसार में सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा, यदि आप सुख पाना चाहते हो तो यहीं बैठे बैठे आप रोज स्वर्ग जाओ, रोज वैकुंठ जाओ और वहाँ की सुख को देखो जहाँ तुम्हारा देश है। मालिक ने बताया आपका देश कहाँ है, ये जीवात्मा कहाँ से आई है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन महात्मा आते हैं उनको मालूम है। कहते सस पे सूरत, सूरत पे ससे, ताह ऊपर मड़ी छावा, वह घर हमका को न बतावा, जीव जहाँ से आवा। ये जीव आत्मा जहाँ से आई है किसी को मालूम, वहाँ का कोई नहीं बताए, लेकिन जो महात्मा आए वो इस बात को बताए। हमारे गुरु महाराज आए और बताए, बच्चों हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। यानी मैं उस देश से आया हूँ तुम्हारे घर का पता बताने के लिए, और आप लोग जब ही से संसार में आए हो वहाँ का घर खाली हो गया। वो मालिक बैठ करके 2400 घंटा हम आपको बुला रहा है, 2400 घंटे याद कर रहा है। गुरु महाराज बताते थे, बच्चों तुमको बनने में देर है, मुझे ले जाने में देर नहीं। आज बन जाओ, आज मालिक हम आपको उठा ले, लेकिन हम आप बन नहीं पाए। वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ का सुख वर्णन करने पर का, कितना अपार सुख वहाँ है। और इस संसार में जीव हर पल मारा जाता है, यहाँ हर क्षण में तकलीफ होता है, कभी सुख मिलने वाला है। गुरु महाराज कहते थे, यदि अगर आप सुख पाना चाहते तो अपने देश, अपने वतन पहुँच जाए। वो देश कहाँ पर है, वो घर कहाँ पर है जहाँ से हम आप आए। यहाँ से इतनी ऊंचाई पर वो मालिक का देश है कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन का
चाल को करोड़ों किलोमीटर ज्यादा योजन बढ़ा दो और करोड़ों जन्मों तक चलाते रहो, कभी पहुंच नहीं सकते, वहां पर कभी पहुंच नहीं सकते। अब हम आपके मन में या ये प्रश्न उठता है, पहुंचेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? गुरु महाराज बताते थे, आपके अंदर शरीर में एक मन है, और यदि आप अमेरिका गए हैं और जानते हैं अमेरिका, तो यहाँ से आपकी मन आपके मुख से आ नहीं निकलेगा, तब तक मन अमेरिका से वापस आ जाए। उसी प्रकार इस मन से करोड़ों गुना तेज चाल इस जीवात्मा का है, जो हम आपके अंदर बैठी हुई है। इस जीवात्मा का करोड़ों गुना तेज चाल। गुरु महाराज बताते थे, ये पलक झपते ही खरबों योजन सुंदर अखंड वो करता है, यानी खरबों योजन जो है अरबों खरबों योजन पार करता है, पलक झपते ही ब्रह्मांड की रचना करके वापस आ जाता है। यही बैठे बैठे एक पल के लिए आंख बंद करो और जीव आत्मा को यानी चल के अपना देश अपना वतन दो, जहाँ से हम आप आए। पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, ये जो जीव आत्मा है, इसके ऊपर जन्मों जन्म पाप की मैल, ये ऐसा चद्दर जो जाड़ा हो गया उसी पे बैठ गया। जैसे घर में अंधेरा है और अंधेरे में क्या होता है, एक चिराग जला दो, ढेबरी जला दो, उसके ऊपर एक दिया रख दो, तो ढेबरी जो चिराग होता है, हाँ ढेबरी गाँव में गाँव में उसको ढेबरी बोलते हैं। उसमें मट्टी का तेल डालते हैं ना, और बाती डाल के जला देते हैं, बाटी जैसा होता है, हाँ, उसको ढेबरी बोलते हैं। तो वैसा जो है गुरु महाराज बताते थे सिंपल है कि ये दिया ले इसके ऊपर ऐसा रख देंगे, ऐसा रहेगा, ऐसा जय गुरुदेव। एक दिया ले लो, जैसे घर में अंधेरा है, अंधेरे में एक दिया ले लो, उसमें तेल डाल दो, बाती डाल दो और जला दो, अंधेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी दिया के ऊपर ये कोई चीज़ लेके ऐसा ढक दो, ऊपर से ढक दो, तो उसकी रोशनी उसके अंदर जहाँ तक रहेगा वहीं तक का अंधेरा खत्म हो, बाकी घर में अंधेरा ही रहेगा। यदि अगर उस ऊपर के जो रखे हैं उसको हटा दो तो पूरे घर में उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु महाराज बताते थे, ये जो जीव आत्मा है, इसके ऊपर ऐसा 18,000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा लोहे का चद्दर उसके ऊपर जमा हुआ, हाँ उसके ऊपर जो है जमा हुआ, और उसी के जमने से उसको मालूम नहीं पड़ता। नहीं तो ये जीव आत्मा में इतनी प्रकाश है, इतना असंख्य देव इसमें प्रकाश है कि वो फैलते ही पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है, लेकिन वो बंद है, इसी की वजह से हम आपको मालूम नहीं पड़ता। गुरु महाराज कहते थे वो चद्दर हटेगा कैसे? जब आप सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो धीरे धीरे वो पर्दा हटेगा, और मालिक के प्रति आंसू गिराएंगे तो आंसू गिराने से वो पर्दा हटेगा, और मैल जैसे ही साफ हुआ तुरंत ये जीवात्मा अपने देश अपने वतन चली जाएगी। लेकिन इसके साथ क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज इसी में लगा दिया गया, जिससे वो निकल नहीं पाती। कभी क्रोध आता है, कभी काम वासना, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, इसी में जो है हम आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन मालिक ने बताया बच्चों, धीरे धीरे आप प्रयास करो, हटो मत, लगे रहो। कहते करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, यानी रस्सी के रगड़ से पत्थर पे निशाना पड़ जाता है। उसी प्रकार आप लोग लगे रहो, भजन बने व ना बने, लेकिन आप लोग आदेश का पालन करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम भजन पे बैठो, मन लगे ना लगे, लेकिन बैठो जरूर, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। ये हम आपका अपना काम गुरु महाराज बताया करते, और जितने भी महात्मा आए सब ने बताए, और महात्मा जो बात बोल के गए एक भी सत्य नहीं, गलत नहीं होता। यानी कहते हैं संत वचन जाए न भंगा, और पूरब से पश्चिम चाहे बहे गंगा।
गंगा जी की धारा पलट जाएगा, लेकिन महात्मा की बताई हुई बात एक भी गलत नहीं होगा। कुछ वर्ष पहले, समय पहले वाल्मीकि जी ने लिखे थे। क्या लिखे थे? एक प्रार्थना है, आप लोग दोहराना। जय गुरुदेव। मैं बोलता क्षमा कीजिएगा, समय भी बहुत हो गया, सब हाँ, कुछ फिर जाना है। प्रार्थना करके है ना? वाल्मीकि स्वामी से कहेंगे एक दिन कल युग आएगा, हंस चुनेगा जूठा दाना, कावा मोती खाएगा। हम लोग इतना लंबा गा पाऊंगा, खाली ताली बजाओ। वाल्मीकि स्वामी से कहेंगे एक दिन कल युग आएगा, हंस चुनेगा जूठा दाना, कावा मोती खाएगा। तो पुत्र आपन मात पिता ना जाने, तिरिय स्नेह लगाएगा, और तिरिया आपन पुरुष न जाने, और पुरुष मन भाएगा। वाल्मीकि स्वामी से कहेंगे एक दिन कल युग आएगा, हंस चुनेगा जूठा दाना, कावा मोती खाएगा। फिर आगे क्या कहे कि सगी बहन कोई बात न पूछी, सरहज न्योत खियाएंगे, सार के आए दुई दल बाढ़े, भाई सराढ़ मचाएंगे। सगी बहन कोई बात न पूछी, सरहज न्योत खियाएंगे, सार के आए दुई दल बाढ़े, भाई सराढ़ मचाएंगे। वाल्मीकि स्वामी से कहेंगे एक दिन कल युग आएंगे, हंस चुनेगा जूठा दाना, कावा मोती खाएंगे। यानी जो भी महात्मा बोल के गए, एक भी वचन इधर उधर नहीं हुआ, और हमारे गुरु महाराज जो जो बात बोल के गए सब सत्य ही हो रहा है। दुनिया वाले समझने लगे हैं कि हाँ बाबा जय गुरुदेव की बाणी अब सत्य होने लगा, लोग मानने लगे। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहे कि बच्चों अभी मत मानो, लेकिन समय आते ही आप लोग को मान लेना। यदि पहले से मान लोगे तो बुरे वक्त से बच जाओगे, बुरा समय से बच जाओगे, और यदि नहीं मानोगे तो समय आएगा तो आपको मानना पड़ेगा, मगर मानना सबको पड़ेगा। गुरु महाराज ने क्या कहे कि जहिया जग से कल जुग जाई धकाई बबुआ, जहिया जग से कल जुग जाई धकाई बबुआ। कल युग सतयुग होई है भिड़नी जमकई होई लड़ाई, कल युग सतयुग होई भिड़नी होई जल लड़ाई। जो जो जीव पड़ा है बीच में कौन कह होई पिसाई, भागे राह को न पाई धकाई बबुआ, भागे राह को न पाई धकाई बबुआ। यानी जहिया जग से कल जुग जाई धकाई बबुआ। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, जिस दिन कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो कलयुग अपना कर्जा मांगेगा, सब जीवों से अपनी कर्जा मांगेगा। जो खा पी रहे हो आज मौज मस्ती मना रहे हो, बात करते हैं अभी सतयुग, यानी जो खा पी रहे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कलयुग जाएगा सब जीवों से एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब मांगेगा। उस टाइम पे हम आपसे सब जीवों से बदला लेके तभी कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। गुरु महाराज क्या कहें बच्चों, यदि आपके सामने सतयुग तो आएगा, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला, हम आप नारा भी लगाते थे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो इसलिए आएगा जरूर, लेकिन जो जो जीव हैं कलयुग के उनसे सबसे बदला लेगा, हिसाब लेगा। तो जो जीव भजन करते हैं, गुरु महाराज बोलते थे बच्चों, महात्मा जो है 75% जीव का अपने से भर देते हैं, 25% केवल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, और वो 25% भोगने में जीवों के चित्रे उड़ जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहे बच्चों, सुमिरन ध्यान भजन ये आप करते रहो। जब आप भजन करोगे तो वो कलयुग का कर्जा देने के अधिकारी हो जाओ।
इसलिए मालिक ने सुमिरन ध्यान भजन पे जरूर जोर डाले और असर डाले। बोले बच्चों ये तकलीफ पड़े, दुख आ जावे तो सुमिरन ध्यान भजन में समय बढ़ा दो, जिससे आपका काम होएगा और वो बीमारियां खत्म हो जाएगा, तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देके हम आप भजन करें। तो अब इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे। कुछ कहने सुनने में